दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले और कॉन्फ़िगर करने वाले बहुत ही चीप एंड बेस्ट वाईफाई कैमरा जो कि हर घर के लिए, हर शॉप के लिए जरूरी है। आपको आपका छोटा सा एरिया कवर करना है, 10 to 15 स्क्वायर फीट या 20 स्क्वायर फीट, वहां पर आपको बड़ा डीवीआर सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है। एक कैमरा में बहुत आसानी से आपका काम हो जाता है। तो सबसे चीप एंड बेस्ट जो कैमरा आज मार्केट में चल रहा है V380 Pro, इसकी आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और डिटेल में देखने वाले इसकी कॉन्फ़िगरेशन, वाईफाई से आप इसे कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। और अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसी कैमरा को आप वायर पर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इंटरनेट की जो वायर आती है RJ45 कनेक्टर वाली, उस पर भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है अमेजोन से और ये इसका बिल है 1000 से 1200 रुपए की रेंज में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। बॉक्स पर आपको कोई मॉडल नंबर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। आप इस मॉडल नंबर से सर्च करोगे तो आपको अमेजोन पे मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इस प्रोडक्ट की। सो दोस्तों इस कैमरा की जो खास बात है मैं वो आपको बता देता हूँ, जो कि इस बॉक्स पर भी लिखी हुई है। हाईलाइट्स में आप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। सबसे खास बात तो उसकी ये है कि ये वाईफाई और वायर्ड दोनों नेटवर्क पे चलता है। आप दोनों भी कनेक्शन मोड पे इसे चला सकते हो। अगर वाईफाई खराब हो जाता है तो आप वायर पर चला सकते हो। वायर का ऑप्शन नहीं है तो वाईफाई तो सबके पास होता ही है दोस्तों। आप इसे मोबाइल हॉटस्पॉट के वाईफाई से चला सकते हो या आपको आपके घर के इंटरनेट राउटर से कनेक्ट करना है, कर सकते हो, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कैमरा को कि भाई कैसा लुक एंड फील है इस कैमरा का। इस तरीके का कैमरा आता है दोस्तों और इसमें आपको यूजर मैनुअल आएगा। आप इसे जरूर पढ़ लेना एक बार, आपको आसानी हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन करने में। नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारा वीडियो देखकर भी आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो चीज़ें मैनुअल में नहीं है वो भी आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। ये तो मेन यूनिट है, इसके साथ और एक्स्ट्रा चीज़ें आती है बॉक्स के अंदर। ये है इसकी USB केबल जिसका पावर अडेप्टर ये है, जो कि नॉर्मल टाइप A USB है और ये वाला जो सेक्शन है माइक्रो USB का, ये आपके कैमरा में कनेक्ट होगा पावर सप्लाई के लिए। और ये है इसका वॉल माउंट यूनिट, आप इसे वॉल माउंट कर सकते हो। और ये है स्क्रूज वॉल माउंट करने के लिए, आप इस स्टैंड को स्क्रूज की मदद से आप फिक्स कर सकते हो। और इसके अंदर आपको एक सिम इजेक्टर का टूल भी मिलेगा। आप सोचेंगे कि भाई इसमें सिम कार्ड है नहीं, सिम इजेक्टर टूल क्यों दिया है? तो ये कैमरा को रीसेट करने के लिए दिया है। रीसेट का जो बटन है वो कैमरा बॉडी के अंदर साइड में है, तो आप वहाँ पे इस पिन की मदद से उस बटन को प्रेस कर सकते हो। नॉर्मली आपके फिंगर से या किसी और चीज़ से प्रेस नहीं होगा, तो इस पिन की मदद से आपको प्रेस करके उसे रीसेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इतनी सारी चीज़ें आती है आपको बॉक्स में, प्लस मैनुअल आती है। मैनुअल हमने साइड में रख दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैमरा में क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले तो इसके अंदर आपको फ्रंट पे दिख रहा है इस कैमरा का लेंस, जो 1.3 मेगापिक्सल के आसपास इसका जो लेंस है उसका कॉन्फ़िगरेशन है। बॉक्स में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट इसकी जो क्लैरिटी और जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ये 1.3 तक का लेंस इसमें यूज़ हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो बाजू में LEDs आपको दिख रही है, ये LEDs जो है तो 11 LEDs है, जो कि नाइट मोड में हेल्प करती है कैमरा को ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में। ब्लैक एंड वाइट में ये जो है नाइट मोड में ये LEDs काम करती है। अगर पूरा रूम में अंधेरा है या जहाँ पर आपने कैमरा लगाया वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस है, तब भी आपका ब्लैक एंड वाइट वीडियो आएगा इन IR LEDs की मदद से। ऊपर के साइड में आपको एक सेंसर दिख रहा है, ये सेंसर लाइट को डिटेक्ट करता है, जिसे नॉर्मली LDR बोला जाता है टेक्निकल टर्म में। ये लाइट को डिटेक्ट करता है। अगर आपके एरिया में लाइट होंगी तो ये कलर में चलेगा, अगर लाइट नहीं होंगी, डार्कनेस होगा, तो ये सेंसर इन LEDs को ऑन कर देगा, IR LEDs को, इंफ्रारेड LEDs को, और ये आपके वीडियो को ब्लैक एंड वाइट मोड में दिखाएंगे। कैमरे के बैक साइड में आपको मिलता है RJ45 कनेक्टर। यहाँ पे आप इथरनेट कनेक्ट कर सकते हो। आपके राउटर से जो केबल निकलती है उसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वायर से कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। ये आपका पावर सॉकेट, यहाँ पे आप इस केबल का जो माइक्रो USB पॉइंट है वो यहाँ पर आप कनेक्ट करोगे। कैमरा के बैक साइड में आप ये जो हिस्सा देख रहे हो ये एक्चुअली स्पीकर है। अगर आप मोबाइल से कुछ बोलते हो तो ये कैमरा की साइड में सुनाई देगा। जो 2-वे टॉक की हम बात करने वाले वो हम देखेंगे कि यहाँ से आवाज़ आती है। जो भी एरिया में आपने कैमरा लगाया वहाँ पे यहाँ से इस स्पीकर की मदद से उस एरिया में आवाज़ सुनाई देंगी। अगर कैमरा के पास जो आवाज़ हो रही है वो आवाज़ के लिए यहाँ पर एक माइक दिया हुआ है, बहुत ही छोटा सा पिन होल टाइप का यहाँ पर एक होल है। जब आप कैमरा को करीब से देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे माइक दिया हुआ है। तो इसमें पैन टिल्ट मोशन भी है, तो ये देखिए मूव कर रहा है इस तरीके से, और आप इसे इस तरीके से भी मूव कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये 360 घूम रहा है, और अगर आप वर्टिकली देखोगे तो 120 के आसपास ये घूम रहा है, 120 डिग्री के आसपास। तो ये आप एप्लीकेशन की मदद से भी कर सकते हो, फ़ोन की मदद से भी कर सकते हो, या आप इसमें कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो ये ऑप्शन को कि भाई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है तो ये घूमेगा और
उसकी वीडियो रिकॉर्ड करेगा। इस कैमरा को जब आप ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको दो और सेक्शन दिखते हैं, जिसमें एक मेमोरी कार्ड का सेक्शन है जो कि SD कार्ड, TF कार्ड आप इसे बोल सकते हो। क्लास 10 का आप कार्ड यूज़ करना है अगर आपको मेमोरी कार्ड इस कैमरा में यूज़ करना है तो, या किसी भी कैमरा में यूज़ करना है तो क्लास 10 या उसके अबव वाला जो वर्जन है वो यूज़ करना। उसी के बिल्कुल पास में आपको रीसेट का पिन होल दिखता है, जिसमें आप आपकी जो पिन है, सिम इजेक्टर वाली पिन है, उस पिन की मदद से इस कैमरा को रीसेट कर सकते हो अगर आपको करना है तो। 128 GB तक का कार्ड इसमें सपोर्ट करता है। ये हो गया दोस्तों कंप्लीट हार्डवेयर डिटेल के भाई कैमरा में कौन से पार्ट्स हैं और क्या क्या काम करते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो दोस्तों ये दोनों भी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करता है। एंड्रॉइड पर भी इसका एप्लीकेशन है और iOS पर भी इसका एप्लीकेशन है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एंड्रॉइड में भी इसे यूज़ कर सकते हो और iOS में भी इसे यूज़ कर सकते हो। दोनों में एप्लीकेशन का नाम सेम है, V380 Pro। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, डिटेल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, सारी चीज़ें, सारे फंक्शन सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिटेल कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। सो दोस्तों हम ये एंड्रॉइड फ़ोन पर इसे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसे पावर ऑन कर लेंगे। पावर ऑन होने के बाद यहाँ पर एक साउंड सुनाई देगा हमें कि पावरिंग ऑन, और उसके बाद कैमरा जो है वो कैलिब्रेट होगा, मतलब पूरी तरीके से गोल घूम कर वो, अब देखिए कैमरा पावर ऑन हो चुका है, अब ये गोल घूम रहा है। तो ये कैलिब्रेटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, कि भाई स्टार्ट होने के बाद एक बार वो डिवाइस खुद को चेक करता है, सेल्फ चेक। अब उसके बाद ये बोलेगा कि वाईफाई एक्सेस पॉइंट रेडी, तब हम इसे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हमें वाईफाई एक्सेस पॉइंट रेडी का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है, तो अब हम इसे आगे की प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो है, तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर दिखाऊंगा, मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर, क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। अगर हम कैमरे से इस मोबाइल की स्क्रीन को कैप्चर करेंगे तो क्लियर नहीं दिखेगा। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आप ध्यान दीजिए कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे कौन से ऑप्शन सेलेक्ट किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ऐप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर V380 Pro वाला जो ऐप है ये हम यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं। आप देख सकते हो, इसकी आइकन देख सकते हो, यहाँ पर कैमरा की आइकन है, ब्लू कलर का ऐप का लोगो है और आइकन है। तो आपको यही ऐप डाउनलोड करना है, V380 Pro। इधर आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो या आईफोन यूज़ कर रहे हो, इसी नाम की ऐप आपको यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ऐप इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे ऐप ओपन का ऑप्शन हमें आ रहा है, तो हम इसे अभी ओपन नहीं करते हैं। अब उससे पहले आपको क्या करना है, आपके सेटिंग्स में जाना है आपके फ़ोन के, और यहाँ पे वाईफाई के ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पर एक वाईफाई, नया वाईफाई आपको बता रहा है MV738000183। अब ये जो MV738000183 जो है, कैमरा को थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको टर्न करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक नंबर देखने के लिए मिल रहा है, ये लिखा हुआ है 738000183। तो ये जो है ये कैमरा का सीरियल नंबर है। तो कुछ ऑप्शंस सीरियल नंबर के आगे पीछे ऐड होकर आपको जो है उसका नाम बताता है, तो आपको इसे कनेक्ट कर लेना है सबसे पहले तो इस वाईफाई को। अब यहाँ पर जो मैसेज कैमरे में से सुनाई दिया है वो है कि हॉटस्पॉट कनेक्टेड। अब आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आगे की। तो यहाँ पे कंफर्म कनेक्शन हमने कर दिया है और इसी नेटवर्क पर अभी हमने हमारे मोबाइल को रखा है। अब आपको जाना है आपके एप्लीकेशन पर। जो एप्लीकेशन हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है V380 Pro वाला, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको इसके एग्री कर लेना है, रीड एंड एग्री। अब उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आपको आएगा, ओके कीजिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपको लॉगिन का और दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर्ड का। लॉगिन का मतलब है कि अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन आईडी बना हुआ है इस एप्लीकेशन पे V380 Pro पे, तो आप उससे लॉगिन कर सकते हो या आप नया अकाउंट बना सकते हो रजिस्टर्ड करने के लिए। यहाँ पे तीसरा भी एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों, ट्राई विदाउट एन अकाउंट, बट ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रजिस्टर्ड कर लेते हैं, हमारा ईमेल आईडी से एक अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी जो भी कंट्री है वो सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सा आपका रीजन है, एशिया है, और यहाँ पे मैं मेरा ईमेल आईडी यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरे आईडी से यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आप ऐड पर क्लिक करते हो, ऐड कैमरा पर क्लिक कर सकते हो या सर्च डिवाइस कर सकते हो। और दोस्तों जब आप आपका ईमेल आईडी लॉगिन कर रहे हो या रजिस्टर्ड कर रहे हो तब आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। उस टाइम आप आपका वाईफाई बंद कर सकते हो, मोबाइल डेटा से लॉगिन कर सकते हो, या आप आपके जो इंटरनेट वाला वाईफाई राउटर है उससे कनेक्ट करके आप आपका अकाउंट रजिस्टर्ड कर सकते हो। फिर वापस से आपको क्या करना है, जो इसका जो हॉटस्पॉट है कैमरे का उस पर कनेक्ट हो जाना है। जैसे कि यहाँ पर हम ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुके हैं।
क्योंकि हमें कैमरा को कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे हमें इसके हॉटस्पॉट से अभी फ़िलहाल कनेक्ट होना पड़ेगा। और एक बार जब आप कैमरा को आपके घर के वाईफाई से या आपका जो भी इंटरनेट है उससे आप कनेक्ट कर दोगे, तब आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अलाउ कर रहे हैं, इसकी जो परमिशन है उसके लिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप कैमरे के ऊपर जो आपका QR कोड है या सीरियल नंबर है उसे आप स्कैन कर लें इस मोबाइल ऐप में जो स्कैनर खुला है उससे, या फिर आप मैनुअली भी आपकी जो आईडी है वो भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्कैन कर रहा हूँ, देख सकते हो आप। तो देख सकते हो आप यहाँ पर हमारा जो मोबाइल है उसमें स्कैन हो चुकी है ये जो QR कोड है। और अगर नहीं होता है, डैमेज है, तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर की मदद से भी कर सकते हो। GPS का परमिशन अगर ये मांगता है आपको तो आप अलाउ कर दीजिए। यहाँ पे जो हमारा जो कैमरे का कॉन्फ़िगरेशन पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, मतलब यहाँ पे पावर ऑन हुआ कैमरा और यहाँ पर वाईफाई हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो प्रोसेस थी QR कोड स्कैन करने की वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, वाईफाई राउटर से इंटरनेट इस कैमरे को मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे मेरा जो वाईफाई है उसका नाम है सैटेलाइट, तो मैं यहाँ पे सैटेलाइट को कनेक्ट करूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, यहाँ पे सेटअप ट्यूटोरियल भी आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम आता है तो वो भी फॉलो कर सकते हो, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि डिटेल में आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में। कन्फर्म पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, सैटेलाइट वाईफाई का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको नीचे डालना है पासवर्ड, और उसके बाद आपका जो कनेक्शन है वो हो जाएगा। और यहाँ पे एक खास बात दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, आपको आप जो भी वाईफाई से इसे कनेक्ट कर रहे हो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई होना चाहिए। 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई से ये कैमरा कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस कैमरा के अंदर जो वाईफाई कार्ड है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्टेड है, 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो अगर आपके पास डुअल बैंड वाला राउटर है उसमें 5 गीगाहर्ट्ज़ कॉन्फ़िगर है तो आप 2.4 भी कॉन्फ़िगर कर ले उसमें, और अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली 2.4 ही होगा। तो यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ उसमें। अब पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपके मोबाइल पर एक QR कोड आएगा, उस QR कोड को आपको क्या करना है, कैमरे से स्कैन करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये किस लिए है कि ये ओनरशिप और अथॉरिटी क्लेम करने के लिए है कि आपका ये कैमरा आपके पास है, उसकी ओनरशिप इस QR कोड से कंफर्म हो जाएंगी कि भाई ये QR कोड जो है जब इस कैमरे से स्कैन होगा तो ये कैमरा आपके मोबाइल पर लिंक हो जाएगा, कोई और इस कैमरा को देख नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कैमरा से इस QR कोड को स्कैन करवा लेंगे। आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉइस प्रॉम्प्ट फॉर स्कैनिंग सक्सेसफुली, तो यहाँ पर आप ओके कर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी है, सारे आपको आइकन ब्लू में दिख रहे हैं यहाँ पे। अब डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। अब जो एक स्टेप आपको यहाँ पे करनी है कि आपका जो कैमरा है ये कनेक्ट हो चुका है सैटेलाइट वाईफाई को, जो मेरे घर का वाईफाई राउटर है उसको, लेकिन अभी तक मेरा जो फ़ोन है वो कनेक्टेड है हमारे कैमरा के हॉटस्पॉट को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वाईफाई में जाना है वापस से, और यहाँ पे आपको सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए। अब दोस्तों जब आपका कनेक्शन हो जाता है तो ये वाली स्क्रीन आपको आ जाएंगी। यहाँ पे आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने उसे ऑफिस नाम दिया है। और जब आप इसे प्ले करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा, क्योंकि पासवर्ड सेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये विदाउट पासवर्ड अभी तक ये डिवाइस कनेक्टेड है। प्राइवेसी के लिए ज़रूरी है कि आप पासवर्ड इस पर सेट कर दें। तो पासवर्ड की यहाँ पर जो पॉलिसी है दोस्तों, यहाँ पे 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको टाइप करना है, और जिसमें आपका अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल A लिया है, BC लिया है और 1 2 3 कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये पासवर्ड टाइप किया है। टेस्टिंग पर्पस के लिए आप लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। आपका जो कैमरा है वो इजीली किसी से हैक नहीं होना चाहिए, तो जितना स्ट्रॉन्ग आप पासवर्ड रखेंगे उतना ज़्यादा आपका कैमरा सिक्योर रहेगा। बट अभी तक 8 कैरेक्टर नहीं हुए तो हम इसे 4 5 कर लेते हैं। फिर भी ये देखो यहाँ पे वीक पासवर्ड बता रहा है, तो अभी हम इसे टेम्प्रेरी रख लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसे कंफर्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस कैमरा को, इसके सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स हम रख देंगे। अब हम कंफर्म कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कंफर्म करते ही यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर एक ऑप्शन बता रहा है कि आपका जो कैमरा है उसका फर्मवेयर जो है यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, वो नया फर्मवेयर मिला है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम इसे इग्नोर कर देते हैं। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग फर्मवेयर का जब भी अपडेट आए आप लोग अपडेट कर देना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता था, इसलिए मैंने इग्नोर किया। तो आप लोग बट आपके जो भी एप्लीकेशन अपडेट है, फर्मवेयर अपडेट है, उसे आप अपडेट कर देना। अब हमारा कैमरा जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो हम उसे थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखो मैं यहाँ पे एरो की मदद से नीचे कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो
यहाँ पर वीडियो हमारे पास आ चुका है। जो सामने हमने ऑब्जेक्ट्स रखे हुए, कुछ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स है, तो वो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप इस तरीके से इस जॉयस्टिक की मदद से, जो सॉफ्ट जॉयस्टिक दिया हुआ है, इसकी मदद से आप इसे मूव कर सकते हो। कैमरे को देख रहे हो आप, मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अभी इसे मूव कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसे मूव कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरे फीचर्स जो है इसमें बता देता हूँ। एप्लीकेशन के अंदर जो दूसरे फीचर्स यूज़ होते हैं, आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन दिख रहा है सबसे पहले। तो अगर आपको कोई भी चीज़ का फ़ोटो लेना है, जो आपके सामने अभी जो वीडियो चल रहा है उसका फ़ोटो लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्नैपशॉट लेना है, आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपका स्नैपशॉट आ जाएगा। आपको आपकी गैलरी में सेव करने की परमिशन देना पड़ेगी, तो यहाँ पे ये स्नैपशॉट आ जाएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, जो आपके सामने अभी वीडियो चल रहा है उसकी आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर इस रिकॉर्ड वाले बटन पर जब क्लिक करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो ऊपर रेड और वाइट कलर का ब्लिंक हो रहा है ऑप्शन और टाइमर बता रहा है। तो यहाँ पे आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जूम वगैरह कर सकते हो, और आपको जो भी यहाँ से ऑप्शन करना है आप जूम वगैरह करके उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो। अब हम रिकॉर्डिंग के बटन पे वापस से क्लिक कर देते तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएंगी। ये रिकॉर्डिंग भी हमारे फ़ोन की गैलरी में सेव होंगी। अभी ये जो भी डेटा हम कर रहे हैं यहाँ पे, स्नैपशॉट, फ़ोटो, रिकॉर्डिंग, ये सारा डेटा फ़ोन की मेमोरी में स्टोर हो रहा है। मेमोरी कार्ड अभी तक हमने डाला नहीं है कैमरे में, मेमोरी कार्ड का ऑप्शन अभी आया नहीं है, जब आएगा बताता हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन है। तो स्पीकर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पे स्पीक बोलकर यहाँ पर एक ऑप्शन है, जब उस पर आप क्लिक करते हो तो उसको भी परमिशन देना पड़ती है। तो ये आपके फ़ोन के माइक से आवाज़ जाती है वहाँ पर। जब आपको बोलना है तो आपको इस बटन को प्रेस करके आप बोलेंगे। अभी मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रेस किया तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग गई, क्योंकि आसपास ही रखे हुए हैं। तो डिवाइसेस, जब आपका डिवाइस दूर रहेगा, आपका कैमरा घर में लगा है, शॉप में लगा है, आप घर में बैठे हो या कहीं बाहर हो मार्केट में, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है आपके घर में जो भी कैमरे के सामने है पर्सन उसको, या फिर आपके एम्प्लॉय को, तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे, माइक वाले बटन को प्रेस करके जो भी बोलेंगे वो आपको कैमरे में सुनाई देगा। अब उसके बाद आते हैं हम दूसरे ऑप्शंस पे। यहाँ पे रिप्ले का ऑप्शन है। रिप्ले का ऑप्शन आपको कब मिलेगा? जब आपके कैमरा में मेमोरी कार्ड रहेगा तब, या फिर आपने अगर इसकी क्लाउड पे रिकॉर्डिंग कर दी है तब। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो एसडी कार्ड का ऑप्शन दे रहा है। तो माइक्रो एसडी कार्ड अभी तक हमने इसमें डाला नहीं है। 128 GB तक का मेमोरी कार्ड ये सपोर्ट करता है कैमरा, तो आप इसमें 128 GB तक का मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। तो हम इस ऑप्शन को अभी फ़िलहाल के लिए स्किप करते हैं। मैं अगली वीडियो में ट्राई करूँगा कि मेमोरी कार्ड अवेलेबल कर सकूँ। मेरे पास कोई मेमोरी कार्ड है नहीं, फ़ोन के स्टोरेज इतने ज़्यादा है कि मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब उसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑप्शंस पे, जो कि यहाँ पे मोर पर जब आप क्लिक करते हो तो और भी ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने टाइम लैप्स वीडियो का ऑप्शन हो जाता है। अब ये जो टाइम लैप्स का ऑप्शन है दोस्तों, इसके लिए भी आपको मेमोरी कार्ड चाहिए, या आपका जो क्लाउड है वो स्टोरेज आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब आपका जो टाइम लैप्स का रिकॉर्डिंग है वो वहाँ पर स्टोर होगा। अब यहाँ पे हम जो ऑप्शन देख सकते हैं, मोशन ट्रैकिंग वाला ऑप्शन देख सकते हैं कि मोशन ट्रैकिंग को जब आप इनेबल कर देते हो यहाँ से, यहाँ पर आपको एक पोजीशन सेट करना पड़ेगी कि भाई इस पोजीशन में कोई भी मोशन होती है तो उसे ट्रैक करें। तो यहाँ पर हम ये मोशन यहाँ पे हमने सेट कर दिए। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखो मैं मूव कर रहा हूँ और ये ऑटोमेटिकली कैमरा क्या कर रहा है, उसे कैप्चर कर रहा है। देखा आपने? तो इतने एरिया में जो भी मूवमेंट हो रहा है उसे वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर रहा है, क्योंकि हमने जितना एरिया सेट किया है उतने एरिया में वो मोशन को ट्रैक कर रहा है। जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट जा रहा है ऑटोमेटिकली कैमरा उसी पॉइंट पर मूव हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ये दोनों ऑब्जेक्ट को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर रखकर आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अपना माउस जो है वो माउस को लेकर जाते हैं, और माउस को जैसे ही आप लेकर जा रहे हो यहाँ पर देखिए ये माउस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, देख रहे हो आप, कैमरा माउस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक एरिया सेट कर सकते हो, उस एरिया में आपका जो कैमरा है वो कैमरा आपके ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करेगा। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो मोशन ट्रैकिंग का। यहाँ पे आप प्रीसेट पीटीजेड इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। प्रीसेट पीटीजेड का मतलब होता है कि आपने कैमरे को एक टास्क दिया है कि भाई आप, अब यहाँ पर हम एक प्रीसेट टास्क दे देते हैं, प्रीसेट पीटीजेड दे देते हैं हमारे कैमरा को कि हमने उसे एक
प्रीसेट पीटीजेड दे दिया है। अब उसके बाद हमें उसे, तो अभी हमने उसे दूसरा पीटीजेड दे दिया। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसी मूवमेंट पर घूमता रहेगा। फॉर एग्जांपल 5 सेकंड आपके रूम के लेफ्ट साइड में जाएगा, 5 सेकंड रूम के राइट साइड में जाएगा। या आपका गेट है तो उस गेट के 5-5 सेकंड का वो गार्डिंग करता रहेगा। जैसे सिक्योरिटी गार्ड चक्कर लगाते हैं वैसे ही ये कैमरा जो है तो घूमता रहेगा, पीटीजेड मोशन में काम करेगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे प्रीसेट 1 पे इसे क्लिक करेंगे, देखिए ये पहली पोजीशन पे चले गया, दूसरे पे आपने क्लिक किया तो ये दूसरी पोजीशन पे आ गया। तो ये आप ऑटोमेटिकली इसे सेट करके रख सकते हो। अब उसके बाद पीटीजेड कैलिब्रेशन का जो ऑप्शन है, इसमें ये आपका पूरा कैमरा गोल घूम कर देखेगा कि भाई प्रॉपर कैमरा गोल घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। वो सारे एरिया को घूमकर एक बार बताएगा आपको कि भाई हाँ प्रॉपर पीटीजेड मोड काम कर रहा है, नीचे से ऊपर और दाएं से बाएं जो भी उसका पोजीशन रहेगा उसमें घूमकर बताएगा वो आपको। और दोस्तों अगर आपको लाइट्स वगैरह चालू करना है तो आप लाइट चालू कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे, और अलार्म का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप इस अलार्म के बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये वॉइस कमांड में बोलना शुरू कर देगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है या जो खड़ा है कैमरे के सामने उसे आवाज़ सुनाई देंगी, उसे अलर्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो दोस्तों ये 30 सेकंड का अलार्म आप यहाँ से जो है पुश कर सकते हो। तो ये सारे फीचर है दोस्तों इसके अंदर। सिर्फ मेमोरी कार्ड जो है जब आप इसमें डालोगे तो मेमोरी कार्ड आपको फॉर्मेट करने के लिए पूछ सकता है, तो आपको मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना है। और जब आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाएगा, उसमें स्पेस नहीं बचेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स को डिलीट करता जाएगा, ओवरराइट करता जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 1 तारीख को अगर आपके कैमरे में मेमोरी कार्ड डाला है, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो आपकी रिकॉर्डिंग 5 तारीख तक हो रही है और 5 तारीख को आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है, तो वो फर्स्ट डेट की जो रिकॉर्डिंग रहेंगी, जो सबसे पहली रिकॉर्डिंग रहेंगी, उसे डिलीट करेगा और नई रिकॉर्डिंग को स्टोर करेगा। सेम ऐसे ही होता जाएगा, मतलब 6 तारीख की रिकॉर्डिंग आएंगी और 1 तारीख की रिकॉर्डिंग चली जाएंगी। तो ये हर घंटे घंटे की रिकॉर्डिंग आपकी डिलीट होती जाएंगी पुरानी, और नई हर 1 घंटे की रिकॉर्डिंग आपकी सेव होती जाएंगी। तो ओवरराइट का भी फीचर है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर दोस्तों। अब हमने ये सब कुछ देख लिया है, डे मोड हमने देख लिया है, अब हम नाइट मोड भी इसका देख लेते हैं। मैं लाइट्स बंद करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अब आप देख सकते हो मैंने लाइट्स बंद कर दी है और यहाँ पर कैमरे में आपको किस तरीके का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है व्यू। देख सकते हो आप, ब्लैक एंड वाइट व्यू देखने के लिए मिल रहा है। फुल अंधेरा है लेकिन ये कैमरा जो है तो वो कैप्चर कर पा रहा है। अब मैं इस कैमरा को मेरी साइड चेंज करता हूँ तो आप मुझे भी देख सकते हो कि भाई इंसान का चेहरा कैसे दिखेगा अगर वो नाइट मोड में होगा तो। और आप ये भी देख सकते हो उसकी जो लाइट्स है वो लाइट्स इनेबल हो चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हो मैं बैठा हूँ कैमरे के सामने और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा नाइट मोड में। इन लाइट्स की मदद से, इन इंफ्रारेड लाइट्स की मदद से जो है तो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में कैमरा को आसानी होती है और उसे वो ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखाता है। जैसे अभी आपको दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ओवरऑल दोस्तों ये था कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम आ गए वापस से लाइट मोड में या डे मोड में, तो अब आपको कलर में दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। अब दोस्तों सब कुछ हो गया, आपने देख लिया कि भाई आपने कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे यूज़ करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी भी बाकी है, जैसे कि अभी आपको आपके फ्रेंड को या फैमिली मेम्बर को या आपके कलीग को आपको शेयर करना है अगर इस कैमरा को, तो यहाँ पे 3 डॉट्स का आइकॉन आपको दिख रहा है ऐप में, इस पर आप क्लिक करेंगे होम स्क्रीन पे जो कैमरा आपको दिख रहा है, आपका कैमरे का नाम है ऑफिस, होम जो भी है, उसके आगे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं। उन 3 डॉट्स पर जब आप क्लिक करते हो तो शेयर का ऑप्शन आता है। शेयर पे क्लिक करते हो आप, तो यहाँ पे आपको आपके जो दोस्त है या आपके फैमिली मेम्बर है या आपके कलीग है उनका आपको अकाउंट बनाना है सबसे पहले V380 Pro वाली ऐप के ऊपर, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल देना है, जो जिस ईमेल आईडी या जिस मोबाइल नंबर से उन्होंने इस ऐप पर रजिस्टर्ड किया है, और उसके बाद आपको शेयर के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके वो दोस्त जो है उनको ये डिवाइस शेयर हो जाएगा, वो इस डिवाइस को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको शेयरिंग में से हटाना है तो वही सेम स्टेप में जाके आप वहाँ से शेयरिंग में से हटा भी सकते हो। अगर आपको डिवाइस किसी को देना है, नहीं यूज़ करना है, तो आप उसे डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट का बटन है, डिलीट पर क्लिक करके आप डिवाइस को डिलीट कर सकते हो और फिर आप उसे रीसेट कर सकते हो। कैमरे के बैक साइड में से मेमोरी कार्ड के पास जो रीसेट का बटन है वहाँ पर आपको सिम इजेक्टर की मदद से प्रेस करके रखना है। 30 सेकेंड तक आपके
उस बटन को पावर ऑन करके तो आपका जो कैमरा है वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद आपको नेटवर्क वगैरह चेंज करना है, घर के वाईफाई का राउटर वगैरह अगर आपका चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, तो सेटिंग में जाके आप यहाँ पे वापस नेटवर्क के ऑप्शन में आपको दूसरा वाईफाई जो भी है उसका नाम आपको डाल देना है, उसका पासवर्ड डाल के वापस से सेव कर देना है। तो आपका जो इंटरनेट है वो चेंज हो जाएगा, आपका जो नेटवर्क है वो चेंज हो जाएगा। फर्मवेयर का वर्जन अगर आपको अपडेट करना है, यहाँ पे देखो रेड कलर में बता रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, फर्मवेयर का वर्जन आपका अपडेट हो जाएगा आपके कैमरा का। डिवाइस का वॉल्यूम अगर आपको कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का सेटिंग है, आप यहाँ से इस बार को पीछे करके आप वॉल्यूम को कम कर सकते हो, माइनस के बटन पे दबा के, प्लस के बटन पे दबा के बढ़ा सकते हो अगर बढ़ाना है तो जो आपको यहाँ से वॉइस सुनाई दे रही है कैमरा से, वो उसकी वॉल्यूम कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। PTZ की जो स्पीड है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी 5 पर सेट है, मैक्सिमम 9 कर सकते हो आप, और मिनिमम जो है 1 कर सकते हो। तो स्पीड आपको कम ज़्यादा करना है स्मूथ वीडियो के लिए, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो स्पीड। उसके बाद रिकॉर्डिंग की सेटिंग तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि आप मेमोरी कार्ड वगैरह डाल के यहाँ पे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। मेमोरी कार्ड डालने के बाद ये ऑप्शंस आपके इनेबल हो जाएंगे। इवेंट रिकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो जो भी इवेंट सेट करोगे या जिस तरीके का आपने टास्क दिया है उस तरीके की रिकॉर्डिंग होंगी। फॉर एग्जांपल आपने मोशन डिटेक्शन की रिकॉर्डिंग करने के लिए दिया है तो उतनी ही रिकॉर्डिंग होंगी। ऑडियो अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो इस ऑप्शन को आप इनेबल करोगे तो ऑडियो भी आपकी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्वालिटी कैसी रखना है आपको, HD रखना है, SD रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट HD पे होता है, अगर आप HD करोगे तो HD क्वालिटी में आपकी रिकॉर्डिंग होंगी। यहाँ से आप मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हो। उसके बाद एडवांस सेटिंग में अगर आप जाते हो तो एडवांस सेटिंग में आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो कि एडवांस लेवल के यूज़र ही इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई IP एड्रेस वगैरह फिक्स करना है तो आप दे सकते हो, अगर आपको राउटर के अंदर की सेटिंग पता है। उसके बाद आप यहाँ से कैमरा को रिबूट भी कर सकते हो, मतलब अगर आप घर के बाहर हो, आपको वीडियो वगैरह नहीं दिख रही है तो आप यहाँ से कैमरा को रिबूट की कमांड दे सकते हो, या रीसेट करना है तो रीसेट भी कर सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप किसी को कैमरा दे रहे हो अगर इस तरीके का कैमरा, तो आप उसे रीसेट करके दे। तो हम यहाँ पे इस कैमरा को रीसेट कर देंगे। और आप अगर यहाँ से कैमरा रीसेट नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पिन होल में एक बटन मिलता है, अंदर बहुत ही बारीक बटन होता है, तो उस बटन की मदद से भी आप रीसेट कर सकते हो। आपको सिम इजेक्टर यहाँ पर प्रेस करके रखना है 30 सेकंड के लिए, इस पिन होल में इंसर्ट करके आपको प्रेस करके रखना है, तो आपका कैमरा रीसेट हो जाएगा। मैं अभी यहाँ सॉफ्टवेयर से आपको रीसेट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने कंफर्मेशन किया, तो अब कैमरा हमारा रीसेट हो चुका है। अब ये वापस से अगर आपको इसे ऐड करना है तो वापस से आपको वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगी जो हमने अभी तक की। यहाँ पे ये डिसआर्म लिख कर बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब ये कैमरा रीसेट हो चुका है। अब देखिए अगर हम इस पर प्ले कर रहे हैं तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब इसे वापस से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सारी स्टेप्स फिर से करनी पड़ेंगी जो हमने अभी तक की है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई पार्ट छूट गया हो तो वो भी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इसी तरीके के टेक्निकल हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।